हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि क्लास 9th का लेसन 1 है इकोनॉमिक्स का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, बात यह है कि भारत के गांव में कृषि उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। ये आप भी जानते हैं। पालमपुर में जो पालमपुर गांव था वहाँ पे ना कृषि ही मुख्य क्रिया है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन हेतु 4 चीज़ें आवश्यक हैं: भूमि, श्रम, पूंजी तथा ज्ञान एवं उद्यम। उपज बढ़ाने के तरीके। बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, उसमें ना एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उत्पन्न करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे कि ये भूमि है, उस पर एक से मतलब एक नहीं, गेहूँ ही नहीं, हम लोग गेहूँ के अलावा भी जैसे दाल के उगाते हैं, फिर मक्का के उगा लेते हैं, अलग अलग मतलब एक ही नहीं, एक से ज़्यादा। तो उसी को क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। आधुनिक कृषि विधि में खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग, जैसे HYV, बीजों, रासायनिक उर्वरक इत्यादि का प्रयोग करना। भारत में सबसे पहले पंजाब और हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की कृषि करने के तरीके सीखे। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भौम जल स्तर कम हो गया। दोस्तों देखिए, इतना फर्टिलाइज़र जो यूज़ हो रहा है लैंड में, उसके द्वारा क्या हुआ है, मतलब जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है ना, वो कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप किसान दोनों खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं की फसल उगाने में सफल हो सके हैं। भौतिक पूंजी। अब देखिए, भौतिक पूंजी क्या होता है। उत्पादन के हर स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत, जैसे कच्चा माल, नगद मुद्रा, औजार, मशीन, भवन इत्यादि। स्थायी पूंजी। भौतिक पूंजी में भी दो गो आते हैं, क्या क्या, स्थायी पूंजी और स्थायी पूंजी को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। देखिए, मतलब औजारों, मशीनों, भवन, मतलब जिसको एक बार हम लोग जब परचेस कर लेते हैं ना एक बार, तो उसको मतलब ज़्यादा समय तक चलता है उसी को। जैसे कि एग्जांपल में औजार, मशीन, भवन, मतलब एक बिल्डिंग जैसे कि हमने बना लिया है, तो वो क्या तुरंत 1-2 दिन का है, बहुत साल तक चलेगी। ऐसे ही को स्थायी कहते हैं, परमानेंट। मानव पूंजी। उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी क्या है, मतलब जिसमें मानव के दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। और मानव उत्पादन के लिए भूमि ज़रूरी है, किसमें हम लोग खेती करेंगे, तो भूमि में। श्रम, मतलब जो लोग खेती करेंगे उस पर। और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, कोई एक इंजीनियर या कोई रहेंगे, वो बताएंगे कैसे क्या करना है, वो उसके हिसाब से ये लोग खेती करेंगे। अब हम लोग अब एक नज़र में पालमपुर को देखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कि एक नज़र में पालमपुर में कृषि ही मुख्य प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है। गांव में 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। बाकी 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है। गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। क्या कहा है दोस्तों, मतलब 450 परिवार हैं, 450 टोटल है 450। उनमें क्या क्या क्लासिफिकेशन कैसे किया 450 का, देखिए 450 है तो 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है 150 के पास। और बाकी 240 जो बचे उनके पास 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है।
गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, क्या क्या, एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी है। समझे दोस्तों। गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। अधिक उपज पैदा करने वाले बीज HYB की सहायता से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम हो गई। मतलब HYB के आने के बाद ना क्या हुआ, पहले 1300 किलोग्राम होता था, उसके बाद 3200 किलोग्राम होने लगा दोस्तों। उसके बाद क्या बोल रहा है, पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। तो 75% कृषि में लगे हुए हैं, 25% गैर कृषि में लगे हुए हैं। गैर कृषि में जैसे कि कृषि के अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, दुकानदारी, डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पालमपुर व आस पड़ोस के गाँव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूँ आदि सुलभ हैं, मतलब आसानी से मिल जाते हैं। और जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के नए अवसर सृजित होंगे, मतलब धीरे धीरे और विकसित होंगे पालमपुर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये रिवीजन का लेक्चर था तो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको पालमपुर गांव की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर अच्छे से समझ में आ जाती है तो ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए मिलेंगे नई वीडियो में।